मां ने कुंभकर्ण के बेटे का वध। जी हाँ, हमेशा हमने रामायण में सुना कि कुंभकर्ण उनके भाई उनके पुत्रों का वध हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बेटा जिंदा था जिसका वध बाद में माता सीता को करना पड़ा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ करूँ। जी हाँ, अक्सर मैं आपको भगवान की बातें, कई ऐसे रहस्य जिनसे आप वाकिफ ना हो, कई कथाएं, कई रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताती आई हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में, इस खास प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी कथा के बारे में जिसको शायद ही कोई जानता है। जी हाँ, सीता माता को करना पड़ा था कुंभकर्ण के बेटे का वध। सीता माँ ने लिया था चंडी का रूप। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था और कौन था कुंभकर्ण का बेटा जो जिंदा था? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनसे आज तक जनमानस अवगत नहीं हो पाए। रामायण में प्रभु राम के जीवन और रावण के वध का विवरण मिलता है। रामायण ये कथा प्रभु श्री राम और माता सीता के अयोध्या वापस लौटने के बाद की है। आखिर देवी सीता ने क्यों किया था कुंभकर्ण के पुत्र का वध, क्यों करना पड़ा? जी हाँ, आज हम आपको ऐसी कथा बताएंगे जिसको शायद आप ना जानते हो। एक दिन श्री राम अपने परिवार के साथ राजसभा में बैठे थे। उस समय विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण से परेशानी का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है जिसका नाम मूलकासुर है। मूलकासुर का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण उसे लंका से बाहर जंगल में छोड़ आया था। जंगल में मूलकासुर का मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया, लेकिन जब मूलकासुर को ये मालूम हुआ कि उसके पिता कुंभकर्ण आपके साथ युद्ध में मारे गए और अब मैं लंका का राजा हूँ, तो उसने प्रण लिया कि वो पहले मेरा वध करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी श्री राम का वध करेगा। विभीषण ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मूलकासुर ने आपको मारने की ठान ली है और वो इसके लिए तैयार भी है। विभीषण के इतना कहते ही श्री राम ने भाइयों सहित वानर सेना को युद्ध का आदेश दिया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। उधर जब मूलकासुर को इस बात का पता चला कि वो युद्ध करने के लिए लंका के बाहर पहुंच गया, दोनों सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। युद्ध खत्म ना होता देख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मूलकासुर किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता और ना ही मरेगा, क्योंकि मैंने ही इसे स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है। इसलिए मूलकासुर को एक स्त्री ही मार सकती है। आगे ब्रह्मा जी ने भगवान राम से कहा कि एक बार मूलकासुर ऋषि मुनियों से अपने पिता की मृत्यु का शोक व्यक्त करते हुए कह रहा था कि सीता के कारण मेरे कुल का विनाश हुआ। इस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर मूलकासुर को श्राप से दे दिया कि जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथ से तेरा अंत होगा। मुनि के ये कहने पर मूलकासुर उन्हें निगल गया। इसलिए मूलकासुर को देवी सीता ही परास्त कर सकती है। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार श्री राम ने हनुमान को गरुड़ के साथ सीता को लाने के लिए भेजा। जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे, उसी समय देवी सीता उनके साथ चल पड़ी और भगवान राम के पास पहुंची। तब श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। ये सब सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गई और उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। माता सीता की देह से चंडी रूपी छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देख मूलकासुर ने कहा, हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने
मूलकासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ। तूने ऋषि मुनियों का वध किया है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर सीता के रूप में चंडी ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार की जाने लगी, फिर भी मूलकासुर परास्त नहीं हो पा रहा था। तब चंडी सीता ने चंडी कास्त्र से मूलकासुर का सिर धार से अलग कर दिया, जो सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा। ये देखकर राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया पुनः देह में समा गई। इस तरह सीता माता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध संभव हुआ। वहीं आपको बता दें, ऐसी कई माता सीता के पराक्रम की कथाएं हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। माता सीता ने सिर्फ मूलकासुर का वध नहीं किया, वो चाहती तो रावण को उसी समय अग्नि के समान भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि रावण राम भगवान के हाथों ही मारा जाना है। उसके मरने के बाद ही कई ऋषियों को मुक्ति मिलेगी और पाप खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, माता सीता का क्रोध इतना बड़ा था कि एक बार माता सीता ने 5 जीवों को अपना श्राप दे दिया था, जिसके श्राप का भागीदार वो 5 जीव आज भी हैं। जी हाँ, जिनमें से कौवा, पंडित, नदी और गाय आज भी श्रापित हैं। आपको बता दें, सीता माता ने एक बार राम भगवान से कहा था कि मैंने आपके पिता का पिंड दान कर दिया है। वहीं माता सीता ने कहा कि इसके गवाह ये पंडित, ये गाय, कौवा और ये नदी है। लेकिन राम भगवान ने कहा, क्या तुमने बिल्कुल विधि के साथ ही मेरे पिता का पिंडदान किया है? सीता माता ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन चारों से पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो हम आपके पिता का पिंडदान फिर से कर देंगे। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि वो चारों ही मुकर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, माता सीता ने आपके पिता का पिंडदान किया ही नहीं। तब माता सीता ने इन चारों को श्राप दिया, जिसमें कौवे को श्राप मिला कि वो बिना मौत के ही आकस्मिक मौत मरेगा। वहीं गाय को मिला कि तू हमेशा दूसरों का झूठा खाएगी। पंडित को मिला कि तुझे कितना भी पैसा मिल जाए, तू हमेशा लोगों की मृत्यु का इंतजार करेगा ताकि तुझे और पैसा मिले। वहीं नदी को कहा कि तुम्हारा पानी हमेशा कम ही रहेगा। वहीं भारत में एक ऐसी नदी है जिसका पानी कभी भी बढ़ता नहीं है, वो कम ही है। जी हाँ, कुंभकर्ण भले ही राक्षस जीन से हो, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे। वहीं कुंभकर्ण जानते थे कि ये युद्ध होना बेकार है, इसके बाद इनके भाई ही मारे जाएंगे, ये खुद मारे जाएंगे। लेकिन कुंभकर्ण ने अपने भाई को कहा था, मैं जानता हूँ भ्राताश्री, जो आप कह रहे हैं ये गलत है, हम राम भगवान से युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप मेरे भ्राता हो तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्योंकि जब लक्ष्मण अपने भाई का साथ दे सकता है तो मैं भी अपने भाई का साथ दे सकता हूँ। यही कहती हुई कुंभकर्ण ने विभीषण को कहा था कि आखिर तुम कैसे भाई हो? लक्ष्मण को देखो, असली भाई वो है जो बिना सोचे समझे राम भगवान का साथ दे रहा है, तो हमें भी अपने भ्राता का साथ देना चाहिए। इसी के चलते आपको बता दें, कुंभकर्ण ने अपने उस बेटे को जंगल में छोड़ दिया जो उसके लिए हानिकारक था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।